ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 63वां अध्याय। देव आदि की सृष्टि का कथन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, देवों, दानवों, गंधर्वों और राक्षसों की उत्पत्ति आप क्रम से उत्तम विधि से वर्णन करें। सूत बोले, प्राचीन जनों की सृष्टि मन के संकल्प से प्रत्यक्ष दर्शन और स्पर्श से होती थी। प्रचेतस के पुत्र दक्ष के बाद मैथुन से सृष्टि होना प्रारंभ हुआ। जब देवों, ऋषियों और सर्पों के गणों की सृष्टि करते हुए जगत की वृद्धि नहीं हुई तो दक्ष ने अपनी सूती से 5000 पुत्रों को पैदा किया। उन महाभाग्य वालों को सृष्टि की रचना में इच्छुक देखकर हर्यशव आदि आए हुए दक्ष के पुत्रों से नारद ने कहा कि पृथ्वी के ऊपर नीचे का प्रमाण जानकर तब सृष्टि करो। उनकी बातों को सुनकर वे चारों दिशाओं की ओर गए, यहाँ तक कि वे आज तक भी नहीं लौटे, जैसे कि समुद्र में गिरकर नदियाँ नहीं लौटती। तब हर्यश्वर के गायब हो जाने पर दक्ष प्रजापति ने सुती में ही दूसरे 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, उनके नाम शबल थे। वे भी अपनी विशिष्ट सृष्टि करने की ओर बढ़े। सूर्य के समान तेजस्वी उन सबको एकत्र देखकर नारद जी ने उनसे कहा, पृथ्वी के पूरे प्रमाण हेतु और अपने भाइयों का पता लगाकर तब आकर विशेष सृष्टि करो। वे भी उसी मार्ग से भाइयों की गति को प्राप्त हुए। जब वे भी नष्ट हो गए तो प्रचेतस के पुत्र दक्ष प्रजापति ने वरनी में 60 कन्याएं उत्पन्न करी। उनमें 10 कन्याओं का विवाह धर्म से कर दिया, 11 का कश्यप से, 27 का चंद्रमा से, 4 का अरिष्ट नेमि से, 2 भृगु के पुत्र को, 2 का बुद्धिमान कृशाश्व को, 2 अंगिरस को विवाह करके दे दिया। अब देवताओं की माताओं के नाम और उनकी संतानों के विवरण आदि से सुने। धर्म की 10 पत्नियां मरुत्वती, वसु, यामी, लवा, भानु, अरुणधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा भामिनी थी। इनके पुत्रों को बताता हूँ। विश्वा के विश्वदेवा उत्पन्न हुए, साध्या के साध्य उत्पन्न हुए, मरुत्वती से मरुत्वान, वसु से वसुगण, भानु से भानव, मुहूर्ता से मुहूर्तक, लंबा से घोष, यमी से नागविथि और संकल्प से संकल्प उत्पन्न हुए। मैं वसुओं के संतानों को बताऊंगा। वे देवता जो ज्योतिगण और दिशाओं से संबद्ध हैं उनको वसु कहते हैं। वे सब प्राणियों के शुभचिंतक, शुभेच्छु हैं। वे प्रसिद्ध हैं। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। अजैकपाद, अहिर, बुधन्य, विरूपाक्ष, भैरव, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत, पिनाकी, अपराजित, ये 11 गणेश्वर रुद्र कहलाते हैं। कश्यप की 13 पत्नियों से उत्पन्न उनके पुत्रों और पौत्रों को बताऊंगा। उनकी पत्नियां हैं अदिति, दिति, अरिष्टा, सुरसा, मुनि, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इला, क्रदु, त्विषा और धनु। इनके पुत्रों के नाम बताता हूँ। देवगण जो तुषित नाम से चाक्षुष मनवंतर में थे, वे 12 आदित्य हैं। विवस्वत मनवंतर में हैं। वे 12 आदित्यों के नाम हैं इंद्र, धात्र, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पुषा, अंशुमान, विष्णु। ये 1000 किरणों वाले आदित्य हैं। ये अदिति के पुत्र हैं। कश्यप से दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। धनु ने कश्यप से सुंदर 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे बड़े शक्तिशाली और वीर थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनमें से विप्रचिति सबसे प्रधान हुआ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया। शुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवा, गृधनिका और शुचि। धर्म से शुचि ने शुकों और उलूकों को जन्म दिया। शेनी ने शेनों को और भासी ने कुरंगों को जन्म दिया। गृधिर ने गिद्धों को, कपोतों और पारावतों को जन्म दिया। शुचि ने हंसों, सारसों, करोड़ों और प्राणियों तथा अन्य पक्षियों को जन्म दिया। सुग्रीवी ने अजों, अश्वों,
मेषों, ऊँटों और गधों को जन्म दिया। विंता ने गरुण और अरुण को जन्म दिया। तब सब लोगों को भय पहुँचाने वाली सुदामिनी कन्या को जन्म दिया। सुरसा ने 1000 सर्पों को जन्म दिया। क्रदु ने हजारों सर वाले सर्प को जन्म दिया। उनमें से 36 बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके नाम हैं शेष, वासुकी, करकोट, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानील, पद्म, अश्वतर और तक्षक, एलापत्र, महापदम, धृतराष्ट्र, बलाहक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत्रष्ट शुभानन, शंखलोमा, नहुष, वामन, फनीत, कपिल, दुर्मुख और पतंजलि। क्रोधवशा ने महामायावी राक्षसों को और रुद्रों और गणों को जन्म दिया। श्रेष्ठ महिला सुरभि ने गायों और भैंसों को कश्यप से जन्म दिया, ऐसा हमने सुना है। मुनि ने गणों और अप्सराओं को जन्म दिया। अरिष्टा ने किन्नरों और गंधर्वों को जन्म दिया। इला ने घासों, वृक्षों, लताओं और गुल्मों को जन्म दिया। त्वषा ने करोड़ों यक्षों और राक्षसों को जन्म दिया। कश्यप की इन संतानों को मैंने संक्षेप में बताया। इनके वंश में बहुत से पुत्र पौत्र हुए। उनके बहुत से वंश हैं। संपूर्ण चर और अचर को कश्यप मुनि ने स्थापित किया। प्रजापति ने उनमें से प्रत्येक समूह में अधिपतियों को अभिषेक करके प्रमुख बनाया। उसके बाद उन्होंने वैवस्वत मनु को मनुष्यों का अधिपति बनाया। स्वयंभुव मनवंतर में ब्रह्मा द्वारा पहले अभिषिक्त किए गए वे अब भी 7 द्वीपों और पर्वतों सहित पृथ्वी पर शासन करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। वे आदेश के अनुसार धर्म से पालन करते हैं। केवल वे जिनका अभिषेक पहले स्वयंभुव मनवंतर में ब्रह्मा द्वारा किया गया था वे मनु हो गए। बीते हुए मनवंतरों में वे लोग राजा हुए। इसी प्रकार आगे नए मनवंतर आने पर अन्यों का अभिषेक किया जाएगा। भूतकाल और भविष्यकाल के सब मनवंतरों को, सब राजाओं को सृष्टि विस्तार के लिए कश्यप ने पैदा करके उन्होंने एक ऐसे पुत्र की कामना से पुनः तपस्या करना प्रारंभ किया जो कि आध्यात्मिक जीवन जी सके। महात्मा कश्यप के इस प्रकार ध्यान करने पर ब्रह्म योग से 2 महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम वत्सर और असीत थे। वे ब्रह्मवादी थे। वत्सर से नैध्रुव और रैभ्य नामक 2 महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के पुत्र भी ध्रुव कहलाए। अब नैध्रुव के विषय में मैं तुम लोगों को बताऊंगा। व्यवन के एक कन्या सुमेधा उत्पन्न हुई। वह नैध्रुव की पत्नी और कुंडपाइयों की माता हुई। देवताओं की उत्पत्ति के 9 स्रोत हैं। मैं पुलस्त्य के वंश का वर्णन करूंगा। चारों युगों के बीतने पर मनु के 11वें चक्र में आंशिक रूप में बीत जाने पर, द्वापर काल का आधा बीतने पर जब मनु स्वामी थे, नरस्यंत के एक पुत्र दम मनु की पीढ़ी में उत्पन्न हुए। त्रेता युग के 3/4 भाग में तृणबिंदु नामक राजा हुआ जो कि दम का उत्तराधिकारी था। उसकी कन्या इलविला अप्रतिम सुंदरी थी। राजा ने उसका विवाह पुलस्त्य मुनि से कर दिया। इलविला के विश्ववर्वा उत्पन्न हुए जो महर्षि थे। उनकी 4 पत्नियां पुलस्त्य मुनि के परिवार की वृद्धि करने में सहायक हुई। बृहस्पति की शुभ कन्या देववर्णिनी पुलस्त्य की पहली पत्नी थी। माल्यवान को 2 पुत्रियों पुष्पोत्कटा और बलाका और माल्यवान की पुत्री कैकसी पुलस्त्य की अन्य 3 पत्नियां थीं। अब इन महिलाओं के संतानों के विषय में सुनो। देववर्णिनी ने ज्येष्ठ पुत्र वैश्यवर्ण को जन्म दिया। कैकसी ने राक्षसों के राजा रावण को, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और बुद्धिमान विभीषण को जन्म दिया। हे द्विजोत्तमों, पुष्पोत्कटा ने महोदर, प्रहस्त, महापार्श्व, खर पुत्रों और कुंभिनसी नाम की कन्या को जन्म दिया। अब बला की संतानों को सुनो। त्रिशिरा, विजुत जिह्व और दूषण नामक 3 पुत्रों को तथा मालिका नामक कन्या को बला ने जन्म दिया। पुलस्त्य से उत्पन्न बला के ये पुत्र बहुत क्रूर कर्म करने वाले थे। इस प्रकार पुलस्त्य की 9 संतानें थीं। इनमें से विभीषण शुद्धात्मा और धर्मज्ञ था। मृग, टेढ़े दांत वाले पशु, बाघ, भूत पिशाच, सर्प, सूअर,
हाथी, बानर, किन्नर, यक्ष ये सब पुलस्त्य के पुत्र हैं। वैनस्वत मनवंतर में क्रतु ने संतान थे। अत्रि के 10 सुंदर पतिव्रता स्त्रियां थीं। भद्राश्व से धृताची ने सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया। भद्रा, अभद्रा, जलदा, मंदा, नंदा, बला, अबला, गोपाबला, तामरसा और वरक्रीड़ा अत्रेय के कुटुंब में उत्पन्न इन सब के पति प्रभाकर थे। जबकि राहु ने सूर्य को निगल लिया और वह स्वर्ग से भूमि पर गिर पड़े तो विश्व में अंधकार व्याप्त हो गया। तब अत्रि ने सर्वत्र प्रभा फैलाया, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर महर्षि पुलस्त्य ऋषि के वचन से सूर्य का नीचे गिरना रुक गया। तब महर्षियों ने पुलस्त्य जी को प्रभाकर कहा। पुलस्त्य जी ने भद्रा से सोम नामक यशस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। महर्षि ने उन पत्नियों से और भी पुत्र पैदा किए। वे सब सत्यात्रेय कहलाए। वे वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि हुए। उनमें से 2 अत्यधिक विख्यात हुए। वे ब्रह्मनिष्ठ और महातेजस्वी हुए। दक्ष अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र थे। दुर्वासा उनके छोटे भाई थे। उनकी सबसे छोटी बहन अमला थी, वह ब्रह्मवादिनी थी। 2 गोत्रों में उत्पन्न उनमें से 4 जगत में अधिक प्रसिद्ध हुए। वे थे श्याव, प्रत्वस, ववल्गु और ग्रहलर। महान आत्मा आत्रेयों के परिवार के 4 पक्ष हैं, काश्यप, नारद, पर्वत और अनुदत्त। वे मानस पुत्र थे। अब अरुंधति के संतानों के विषय में सुनो। वशिष्ठ से अरुणधति ने नारद नामक पुत्र को जन्म दिया। वे महातेजस्वी थे। दक्ष के शाप से नारद जी बाध्य होकर ब्रह्मचारी हुए। पहले जब तारक राक्षस के कारण देवताओं और राक्षसों में भयानक युद्ध हुआ, अकाल के कारण जगत दुखी हुआ, तब बुद्धिमान वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से दिक्पालों के साथ प्राणियों की रक्षा की। उन्होंने करुणावश अन्न, जल, कंदमूल, फल और औषधि उत्पन्न करके उनके द्वारा जन समुदाय की रक्षा की। अरुणधति से वशिष्ठ ने 100 पुत्रों को उत्पन्न किया। अरुणधति ने शक्ति नामक पुत्र को जन्म दिया, जो 100 पुत्रों में ज्येष्ठ था। वह पराशर का पिता था। रुधिर नामक राक्षस ने शक्ति को निगल लिया। पराशर से काली ने कृष्ण द्वैपायन को उत्पन्न किया। कृष्ण द्वैपायन ने अरणी से शुक्र नामक पुत्र को उत्पन्न किया और पिवरी से उपमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। शुक्र ने 5 पुत्र उत्पन्न हुए, भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण और 5वां गौर। कीर्तिमती नाम की एक पुत्री थी। वह योगिक माता और व्रत के पालन करने में दृढ़ थी। वह अनूह की पत्नी और ब्रह्मदत्त की माता थी। पराशर के श्वेत, कृष्ण, गौर, श्याम, धूम्र, अरुण, नील और वादरिक ये सब पराशर की पीढ़ी के थे। इस प्रकार ये महात्मा पराशर के पक्ष के थे। इसके आगे इंद्र के संतानों को समझो। वशिष्ठ ने धृताची से कंपीजल पुत्र को पैदा किया, जिसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। वह इंद्र परमीति नाम का था। पृथु की पुत्री से भद्र पैदा हुए, जिसके पुत्र बसु हुए। उसके पुत्र उपमन्यु हुए। उपमन्यु के बहुत उत्तराधिकारी हुए। मित्र और वरुण कौंडिन्य नाम से प्रसिद्ध लोग मित्र और वरुण के उत्तराधिकारी हैं। एकार्षय शीर्षक के अन्य भी हैं, जो वशिष्ठ नाम से जाने जाते हैं। वशिष्ठ के 10 उत्तम पुत्र हैं। इस प्रकार ये ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र पृथ्वी पर विख्यात हैं। इनके महाभाग्य वाले भर्ताओं के वंशों को मैंने बताया। ये देवऋषि कुल में उत्पन्न हैं और तीनों लोकों का भ्रमण करने में समर्थ हैं। उनके पुत्र और संख्या में सैकड़ों और हजारों हैं, जिनसे सूर्य की किरणों के समान तीनों लोक व्याप्त हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।